हेलो दोस्तों, अध्याय 6 प्रश्नावली 6.3 में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे और कुछ उदाहरण हल करेंगे। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 को देखते हैं, इसे हल करेंगे। इसमें कहता है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए जो युग्मों में से कौन निम्नलिखित में से युग्मक समरूप हैं। यानी जो त्रिभुज दिया गया है इनमें से कौन सा युग्मक समरूप है, उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, और साथ ही समरूप की संकेत रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो त्रिभुज दिया गया है इसकी हमें समरूपता बताना है और कौन सा कंसेप्ट लगा है समरूपता का वो भी बताना है, और साथ में उसका संकेतिक रूप में लिखना है। तो पहले सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर 1 क्या है, ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें कोण ए 60, कोण बी 80, कोण सी हमारा दिया है 40 और कोण हमारा और एक त्रिभुज हमारा पी क्यू आर है। इसमें कोण पी 60, कोण क्यू 80, कोण क्यू 40 दिया गया। इनको हमें समरूपता दिखाना है और किस नियम से समरूप हो वो भी बताना है। ठीक, चलिए आइए शुरू करते हैं। ये रहा सवाल नंबर 1 का डायग्राम, इसमें देखते हैं। तो एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है पी क्यू आर। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में हम देखते हैं कि इसमें इसके संगत कोण यानी कोण ए और कोण पी ये दोनों बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए बी सी 80 दोनों दिख रहे हैं, तो कोण लिखेंगे ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर लिखेंगे कोण पी क्यू आर। ये क्या है, दोनों कोण हमारे बराबर है। ठीक है, कितने डिग्री के है, 80 डिग्री के। ठीक, और आगे देखते हैं और कहाँ को देखते हैं। हमको देखना है कोण ए और पी, तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। ठीक, हमारे दो कोण बराबर हो गए। ठीक, एक और देख लेते हैं कोण ए वाला बी सी ए। लिखेंगे कोण बी सी ए बराबर कोण क्यू आर पी, कोण क्यू आर पी बराबर 40 डिग्री। यहाँ पास क्या हमारे तीनों कोण बराबर है। मतलब क्या है, कोण समरूपता से क्या है हमारे ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, तो इस प्रकार हमने पहले का आंसर निकाल दिया। अब आते हैं दूसरा सवाल। इसमें ये हमारा फिगर दिया है, इसमें इनको दिखाना ये समरूप है, तो अगर है तो किस नियम से है। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि संगत भुजों का अनुपात यानी ए बी बटे में हम देख लेते हैं क्यू आर। इनमें से कोई जरूरी नहीं कि यही संगत भुजाएं होंगी, किसी रूप में हमको देखना है कि उनका अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ले लेंगे ए बी बटे में। अब इसको ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारा हो जाएगा क्यू आर बराबर 2/4 बराबर 1/2 आ रहा है। ठीक, और देख रहे हैं कि 3 है 6 नहीं, इससे क्या है दुगुना है, मतलब इसको यहाँ इसका रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी बटे में क्या है पी क्यू बराबर 3/6 बराबर 1/2। और एक और देख रिलेशन, ये रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे बी सी बटे में पी आर बराबर 2.5/5। इसको लिखेंगे 25/50 बराबर 1/2। मतलब कह सकते हैं ये तीनों संगत भुजाओं का जो अनुपात क्या है बराबर आ रहा है। लिखेंगे चूंकि ए बी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे पी आर, ये क्या हमारे बराबर है।
अगर हमारी ये बराबर है तो हम लोग कह देंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर, यानी कि साइड साइड से, तो लिखेंगे भुजा 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 समरूपता से त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, इस प्रकार से क्या हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पास कोई जरूरी नहीं कि इसकी संगत यही हो। ठीक है, हम ये देखना है कि ये दोनों का अनुपात क्या आ रहा बराबर, ये कोई भुजा हो सकती है। अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। अब हम अपनी बुक का पहले का तीसरा सवाल देखते हैं। पहले का तीसरा सवाल हमारा ये रहा। ये दिया है कि हमारा एल एम पी और एक दिया त्रिभुज डी ई एफ, इसको हमें दिया है, इसकी वैल्यू दिया है 2.7, इसकी दिया है 3, इसकी वैल्यू दिया है 2। ठीक, और यहाँ पास दिया है 4, 6, 5। इनमें हमें देखना है किसके अनुपात में किसको रखने पर हमारा आंसर मिल सकता है। तो यहाँ 2, यहाँ 4 इसका रिलेशन बन रहा है, यहाँ 3, 6 इसका रिलेशन बन रहा है, और यहाँ इसका रिलेशन देखते बनता कि नहीं। ठीक है, फिर देखेंगे ये हमारा समरूप है नहीं। आगे हल करते हैं। तो पहले हम लोग लिख भी सकते हैं दिया है, लिख सकते हैं दिया है, तो हम इस प्रकार लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया है कि एल एम बराबर कितना दिया है 2.7 दिया है, 2.7 दिया है, और एल पी बराबर कितना दिया है 3 दिया है, और क्या है एम एन बराबर 2 दिया है। सेम यहाँ भी हम लिख देंगे। ठीक है, अब लेके चलेंगे त्रिभुज त्रिभुज एल एम पी व त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ में अब इनकी भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो निकाले थे पहले निकाल लेते हैं। देखते हैं किसका संबंध हो सकता है, 2 का और किसका, इसका हो सकता है, 2, 4, 3, 6। तो इनको निकाल लेते हैं कि एम पी बटे में डी ई बराबर 2/4 बराबर 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ठीक, आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हम देख रहे हैं तो इसका यानी क्या है एल पी बटे में हमारा डी एफ आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है हमारा 3/6, तब भी हमारा 1/2 आ रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला इसमें दिया हमारा एल एम बटे में ई एफ बराबर एल एम बटे में ई एफ, इसका रिलेशन देख लेते हैं। तो 2.7/5 जो कि हमारा आ जाएगा 27/50। तो ये देखते हैं ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो क्या है अगर इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है तो क्या हमारा समरूप नहीं होगा। लिखेंगे क्या, चूंकि लिखेंगे एम पी बटे में डी ई बराबर है एल पी बटे में डी एफ, लेकिन बराबर नहीं है एल एम बटे में ई एफ। अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। कैसे, साइड कसौटी से, क्योंकि इसमें क्या है साइड कसौटी नहीं लगी तो क्या समरूप नहीं होगा। ठीक है, इस पर क्या है हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर लिए। अब आते हैं सवाल नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब हम सवाल नंबर पहले का चौथा सॉल्व करेंगे। ये दिया है त्रिभुज एम एन एल, यहाँ एल दिया है, ठीक ना, ये 70 डिग्री दिया, यहाँ 2.5 दिया है, पी क्यू आर दिया, यहाँ 5 दिया, यहाँ 10। इनमें किसका रिलेशन बन रहा है, इसमें हम देखते हैं कि इसका और इसका रिलेशन बन रहा। ठीक है, तो लिखेंगे कि एम एल बटे में एम एल बटे में क्यू आर कर दें, बटे में क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा एल एम बटे में क्यू आर, एल एम कितना दिया है 5 दिया है, बटे में क्यू आर कितना दिया है 10 दिया है। हल करेंगे 1/2 आएगा। सेम हम निकालेंगे किसका, और एक दूसरी फंक्शन निकाल लेते हैं, दूसरी फंक्शन निकालेंगे एम एन बटे में ले लेंगे पी क्यू बराबर, तो 2.5/5 इसे हल करेंगे 25/50 बराबर 1/2। हमें एक भुजा तो आ गई।
ठीक, अब एक देखते हैं ये कोण Q और कोण M भी क्या बराबर है। ये किसी भी कहीं हो सकते हैं, कोई दोनों की एक जैसे दिखे, क्योंकि इस दिवस को घुमा के भी रखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे। तो कोण M बराबर कोण Q। तो हम ये कह सकते हैं इसमें क्या है, दो साइड ये साइड और ये साइड, तो इनका और उनके बीच की ये साइड और ये साइड, ये दोनों इक्वल हैं, तो उनके बीच के एंगल भी क्या है, ये हमारा इक्वल है। तो क्या हमारा भुजा कोण क्या हो, हमारा समरूप हो जाएगा। तो कह देंगे अतः भुजा कोण भुजा समरूपता से भुजा समरूपता से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एल समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर से। इस प्रकार से हमने चौथे सवाल का आंसर हमने निकाल लिया। अब आगे निकालते हैं सवाल नंबर 5वां। इसमें जो दिया है ए बी का मान दिया है, ये मान दिया, एंगल ये दिया, ठीक है। तो बताएंगे समरूप है नहीं, तो लिखेंगे पहले, तो हम अब निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में, ठीक है। तो ए बी बटे में क्या हम लोग डी एफ ले लेंगे, इनका लेसन मिल रहा है। तो ए बी बटे में डी एफ बराबर, ठीक है। तो 2.5/5 बराबर 25/50। जब इसका डेसिमल हटाएगा तो यहाँ क्या है, बटे में 10, बटे में कितना आ गया, 1/2 आ गया सीधे, ठीक है। तो हमारा ए बी बटे में डी एफ कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक। आगे सवाल हम निकालते हैं कि बी सी और ई एफ का लेखन बनना है। बी सी 3 है और ई एफ का लेखन बनना है, तो लिखेंगे बी सी बटे ई एफ बराबर 3/6 बराबर 1/2। ये भी हमारा 1/2 मिल गया, ठीक है, 1/2 मिल गया। और क्या देखते हैं कि एक एंगल मिल रहा है, तो लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण एफ कितना है, 80 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि दो भुजाओं का अनुपात, उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि उनके ये कोण तो ये यहाँ मिल रहा है, लेकिन भुजा हमारी ये बराबर है, ठीक है, यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ भुजा ये बराबर है, कोण यहाँ मिल रहा है, इसलिए क्या है, ये कोण बराबर हमारा नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे लेकिन कोण बी बराबर कोण बी कोण ए बराबर नहीं है किसके, कह सकते हैं कि कोण बी बराबर नहीं है कोण एफ के, यानी ये कोण बी है ना, इस कोण एफ के बराबर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार के हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे अतः दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भुजा बराबर है और ये भुजा, लेकिन कोण ये हमेशा बराबर, ये नहीं बराबर, ये बराबर, इसलिए क्या है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ ये हमारा, लेकिन इसके बराबर ये नहीं है, ठीक है, और इसके बराबर ये नहीं है, ठीक है। इस वजह से समरूप वाला नहीं होगा, समरूप नहीं है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न में आते हैं। इसमें ये क्वेश्चन कहता है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें ये हमारी साइड और एंगल दिया। अब देखेंगे समरूप है नहीं, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ व त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या देख रहे हैं कि इन तीनों भुजाओं का जो आंतरिक कोण 180 डिग्री होगा, तो लेकिन कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर इतना, ठीक है। तो इस एंगल का मान निकालेंगे, तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। तो हमको पता है ये कितना है, 70 + 80 प्लस कोण एफ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 150 ना हो जाएगा, तो लिख देंगे कोण एफ बराबर 180 माइनस 150, इसको यहाँ 95 कर देंगे, ठीक है। तो कोण एफ बराबर कितना है, 30 डिग्री, मतलब कि ये भी 30 मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो क्या है, तो हमारा समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे कि कोण ई बराबर कोण क्यू, ठीक है, बराबर 80 डिग्री है, और कोण एफ बराबर कोण आर से। अब हमने कल भी बताया था कि यदि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हैं तभी वो समरूप होते हैं, लेकिन अतः
आता है कोण 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 समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर में। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 6 के पहले सवाल के सभी सवालों को हमने सॉल्व कर डाला। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, इस पर एक नजर देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा कहता है कि आकृति 6.35 में त्रिभुज डी ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी सी और कोण बी ओ सी बराबर है 125 डिग्री और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री है। तो हमें बताना है कि कोण डी ओ सी और कोण डी सी ओ और कोण ए ओ बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं उदाहरण प्रश्न क्रमांक नंबर 2। लिखना है हल। पहले जो दिया पहले उसको लिखना है। क्या दिया हमें सवाल में, हमें दिया सवाल में कि कोण बी ओ सी बराबर 125 डिग्री और कोण सी डी ओ बराबर 70 डिग्री दिया है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, कोण डी ओ सी कोण डी सी ओ तथा कोण ओ ए बी ज्ञात करना है। ठीक है, अब हल करेंगे, यहाँ हल करेंगे तो सबसे पहले हम ये ले लेंगे कि इनका एक योग 180 डिग्री होगा। कैसे होगा देखते हैं। कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 डिग्री। कहाँ कोण डी ओ सी, इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण की, प्लस हमारा कोण बी ओ सी, कोण बी ओ कोण हमारा बी ओ सी, ये इस कोण ये टोटल 180 डिग्री क्योंकि हमारा रैखिक कोण बनना है ना, कि कैसे कोण हमारा रैखिक कोण है, रैखिक कोण है, एक ही फल रेखा में कोण बना ये कैसे 80 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसका मान में दिया 70 डिग्री दिया है, इसका मान लिख देंगे कोण डी ओ सी प्लस बी कोण क्या है बी ओ सी 125 है, लिख देंगे 125 लिख देंगे 125 बराबर 180। लेकिन कोण डी ओ सी बराबर 180 माइनस 125 लिखेंगे कोण डी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो कोण हमने निकाल दिया डी ओ सी बराबर कर निकाला हमने 55 डिग्री निकाला। ठीक है, ये हमारा 55 डिग्री हो गया, हमारा कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेते हैं किसमें, अभी हम लेते त्रिभुज किसमें लिए थे, अब लेंगे हम त्रिभुज डी ओ सी में। अब लिखेंगे अब त्रिभुज लिखेंगे अब त्रिभुज अब त्रिभुज डी ओ सी में, त्रिभुज डी ओ सी में क्या होगा, ये कहाँ त्रिभुज डी ओ सी, इसमें हम लोग लेंगे तो क्या होता है त्रिभुज के तीनों कोण को कितना 180 डिग्री, ये कोण प्लस ये कोण कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका मान हम निकाल चाहिए 55 70 दिया है तो इसका मान अपने आप निकल जाएगा, कितना आएगा 55 ही आएगा। ठीक है, तीनों कोणों कितना 80 डिग्री होता है, लिखेंगे कोण डी ओ सी प्लस कोण सी डी ओ प्लस कोण डी सी ओ बराबर 180 डिग्री। क्या कैसे होता है लिखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, हमको डी ओ सी इसका मान दिया, लिख देंगे कि कोण डी ओ सी कितना दिया है 55 डिग्री हम निकाल चुके हैं, डी ओ सी 55 डिग्री निकाल चुके हैं, यहाँ निकाल चुके हैं, प्लस कोण सी डी ओ कितना दिया 70 दिया है, सी डी ओ 70 दिया है, प्लस हमको डी सी ओ का मान निकालना होता है 180। तो ये कितना होगा वहाँ उस साइड भेज देंगे, तो कोण डी सी ओ बराबर 180 माइनस 125, तो कोण डी सी ओ बराबर 55 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हम दो कोण निकाल चुके हैं। अब लास्ट कोण निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे दो कोण हमारे बराबर हो गए। ठीक है, और जब दो कोण बराबर हो गए तो हम कह देंगे त्रिभुज क्या समरूप है। ठीक है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन समरूप क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज
ODC समरूप है त्रिभुज OBA। ये क्या हमारा त्रिभुज समरूप, क्या क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में क्या हमारा ये दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे यदि समरूप है तो क्या होगा, इनके संगत कोण बराबर होंगे, तो लिखेंगे कोण कहाँ हमारे त्रिभुज बनना है ना, त्रिभुज चेक करें कहाँ से बन रहा है कि ODC यहाँ ये समरूप है, और क्या समरूप हमारा OBA ये है ना, तो इसे क्या इस संगत कोण, इसकी ये कोण की संगत, ये भी संगत कोण 55 डिग्री बराबर होगा, लिखेंगे कि कोण OAB बराबर कोण DCO बराबर 55 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या हमारा 55 डिग्री होगा, है ना, सम्मुख कोण 55 डिग्री होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं संगत कोण, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, तो अतः लिख सकते हैं अतः कोण OAB बराबर 55 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आज प्रश्न क्रमांक 2 भी सॉल्व कर डालें। अब हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हों, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटे OC OB बटे OD है। ठीक है, तो सिद्ध करते हैं पहले इस सवाल को। ठीक है, इसका फिगर नहीं दिया तो हम यहाँ बनाने की कोशिश किए हैं। ठीक, ये हमारा, इसमें क्वेश्चन जो दिया फिर उसको लिखेंगे, जो दिया फिर लिखना ही पड़ेगा, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है CD के, AB क्या है, CD के समांतर है, जिसमें AB समांतर है CD के, और क्या दिया है, तथा विकर्ण कौन कौन से है, AC और BD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ। इतना पहले लिखना, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, OA बटे में OC बराबर OB बटे में OD। ठीक है, हमें क्या है, प्रूफ करना है, प्रमाण करना है। क्या दिया है कि AB समांतर किसके है, CD के, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। AB क्या है, CD के समांतर, यदि AB CD के समांतर है तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ देखते हैं AB समांतर है CD के, तो क्या हमारे एक ये कोण ये और कोण दो क्या हमारे एकांतर कोण, यानी कोण ये भी एकांतर बनेगा और कोण हमारा ये भी एकांतर बनेगा। ठीक है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरक खींचती है तो वहाँ एकांतर कोण बनती है, यानी कोण ये बन रहा है, जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है, ये तो ये कोण ये और ये कोण क्या हमारे बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज कोण OAC OAD इस कोण पर, इसको ले लें OAD बराबर त्रिभुज लेंगे OCD इस त्रिभुज की बात करें, OCD इस त्रिभुज की बात करें, लिखेंगे त्रिभुज OCD बराबर, फिर लिखेंगे त्रिभुज OAB यानी इसके समांतर ये होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। लिखेंगे एकांतर कोण से आई कंडीशन आ गई। सेकंड हमारी क्या बनती है, यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज ODC ये त्रिभुज में बनेगा, और क्या है OBA यानी
ये बनेगा और क्या हमारा ये एकांतर बनेगा। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज ओ डी सी बराबर त्रिभुज ओ बी ए बराबर एक कैसे हमारा एकांतर कोण है, कैसे हमारा एकांतर कोण है। ठीक है, अब यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, लिखेंगे समरूप है। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे कि कोण 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 समरूपता समरूपता से त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ ए बी। अतः यदि ये समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, है ना। लिखेंगे ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ठीक है, तो ओ ए बटे ओ सी ओ डी बटे ओ बी, ये क्या इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा हमारा बराबर होगा। लिखेंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात, लिखेंगे समरूप त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इस प्रकार से क्या है, हमने सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर डाला। अब आते हैं सवाल नंबर 4 में। कहता है कि आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण ए बराबर कोण 2 है, तो सिद्ध करना है पी क्यू एस समरूप है टी क्यू आर। पी क्यू एस, पी यहाँ है, पी क्यू एस ये, और क्या है टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये इनको समरूपता हमें दिखाना है। ठीक है, तो पहले जो लिखा दिया है उसको लिख देते हैं। लिखेंगे दिया है दिया है, क्या दिया पहले वो लिखेंगे, जो दिया पहले लिखेंगे। दिया है कि क्यू आर आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर समीकरण 1 तथा और क्या दिया, और दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक, सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज, सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, ये क्या हमारा समरूप है। ठीक, इतना। अब आगे उसको प्रूफ लिखेंगे, प्रमाण या प्रूफ। प्रमाण क्या इसमें लिखेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ की बात है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण दिया, कोण ए बराबर कोण कोण 1 बराबर कोण 2 दिया। यदि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये कोण एक बात, इनकी सामने भुजा क्या बराबर होती, लिखेंगे कि पी क्यू बराबर पी आर समीकरण नंबर 2। लिखेंगे कैसे आ गया, पी क्यू आर लिखेंगे कि बराबर कोण की समूह भुजाएं बराबर होती हैं। त्रिभुज की बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर कोण की बराबर भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर कोण की बराबर भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो हम इसलिए कहेंगे पी क्यू बराबर क्या हमारा पी आर समीकरण 2। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पी आर का मान समीकरण 1 रहने पर लिखेंगे पी आर का मान, पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ क्या हमारा पी आर का ये मान यहाँ रखेंगे, क्या है पी आर हम क्या पी क्यू रख देंगे। क्लियर, तो हमारा हो जाएगा ये क्यू आर तो चल ही रहा है ये समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण यहाँ देखेंगे क्यू आर तो चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू आर तो वही रहेगा बटे में, क्यू एस तो वही रहेगा बटे
क्यू टी वही रहेगा, जहाँ पी आर वहाँ क्या हम रख देंगे, हमारा पी क्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा, इसलिए देंगे समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब लेके चलेंगे त्रिभुज 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 पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक, कौन से हमारा पी क्यू एस, पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, एस में इसको ले लिए पहले, फिर क्या है टी क्यू आर, टी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर फिर पूरा ले लिए। ठीक है, आर में हमें ये दिख रहा है कि ओ आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी क्यू टी बटे पी क्यू। ठीक, ये हमारा क्यू है। कहाँ ले लिए हम, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 3 ले लिए। ठीक है, समीकरण 3 ले लिए। ठीक है, और क्या हम ले लिए समीकरण 3 से, और साथ में हमें ये दिख रहा है कि कोण पी क्यू एस, पी यहाँ देखिए एंगल देखें, एंगल हमारा पी क्यू एस बराबर है किसके, इसके। ठीक है, कोण लिखेंगे, कोण पी क्यू एस बराबर कोण 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 टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये क्या दोनों उभयनिष्ठ लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण लिख दिए। ठीक, अब इस प्रकार क्या है, हम कह दिए कि उनके संगत भुजों का अनुपात बराबर है, और साथ में क्या एक कोण बराबर, तो कह देंगे तो वो हमारा क्या है, समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। कहाँ से लिखेंगे, ये कहाँ से हमारा समरूप हो गया, और कहाँ समरूप हो गया, हमारा समरूप हो गया कि भुजा कोण भुजा समरूपता से। ठीक है, इस पर क्या हमने चौथे सवाल का भी आंसर हमने निकाल दिया। अब आते हैं सवाल नंबर 5 को। अब हम सवाल नंबर 5 पढ़ते, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। तो दर्शाइए कि पी आर क्यू और त्रिभुज पी टी एस एक समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इसको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, आइए शुरू करते हैं। ये हमारा फिगर बना हुआ है, ये शायद फिगर बुक में नहीं दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर व क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, यानी कोण P बराबर कोण आर, हमारा आर टी एस। ठीक है, यहाँ पास हमारा कोण, यहाँ पास आर पॉइंट। ठीक है, आर टी एस। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रमाण, सिद्ध करेंगे त्रिभुज आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में, इनमें देखेंगे कि कोण P बराबर कोण आर टी एस, कोण P और कोण आर टी एस, ये दोनों क्या हमारे दिया हुआ क्वेश्चन है। और यहाँ पर दिख रहे हैं कि कोण R, ये कोण R दोनों में उभयनिष्ठ है, कोण R क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ। लिखेंगे कि कोण R बराबर कोण R कैसा है हमारा, उभयनिष्ठ। अगर उभयनिष्ठ है तो किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो क्या होगा, बस समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः एंगल यानी कोण समरूपता से त्रिभुज आर पी एस समरूप है त्रिभुज आर टी एस से। इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया और सवाल नंबर 5 को हल कर
हल कर दिए। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम इस प्रश्न वाले के सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।